नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं आपके सामने इस वीडियो में जो कहानी एक लेकर आया हूँ उस पर मैं डिस्कस करूँगा। जो लोग यूपी बोर्ड से पढ़ाई किए हैं वो लोग इस कहानी को क्लास फर्स्ट या सेकंड में ज़रूर सुने होंगे। क्रो एंड स्क्वायरल, कौवा और गिलहरी की कहानी। तो मैं शॉर्ट में आपको कहानी बता दूं और इससे क्या आउटपुट मिलता है वो मैं बताऊँ आपको, क्या हम लोगों को सीख मिलती है वो बताऊँगा आपको। जब छोटा था इस कहानी को पढ़ता था और मुझे याद भी थी, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता था कि क्या इससे मुझे फ़ायदे हैं और क्या मुझे इससे सीखना चाहिए। कहानी ये है कि एक कौवा और गिलहरी आपस में दोस्त थे। तो गिलहरी ने कौवे से कहा कि चलो हम लोग मिलकर कुछ खेती करें, कुछ काम करें जिससे कि हम लोगों को कुछ लाभ प्राप्त हो। और दोनों ने तय किया कि खेती करेंगे। और कहते हैं कि गिलहरी ने जब देखा कि बारिश हुई तो कौवे से कहा कि चलो खेत जोत के आते हैं, उसके बाद हम लोग बीज डालेंगे। तो जैसे ही उसने कहा कि खेत जोत के आते हैं तो कौवा ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। और तब तक गिलहरी खेत जोत आई और कौवा वहीं पर बैठा ही रहा। दोबारा फिर जब बीज डालने की बात आई फिर गिलहरी ने ऐसा ही कहा। तब कौवे ने वही उत्तर दिया कि तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। कहानी में दिया था कि फिर जब फसल बड़ी हो गई और फसल काटने की बात आई तो गिलहरी ने कहा कि चलो फसल काट के आते हैं, हम दोनों की पार्टनरशिप है, हम दोनों को काटना है। तो कौवे ने फिर वही जवाब दिया कि तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। और कहानी में दिया था कि गिलहरी ने खेत काट भी दिया और जब कट गया, फसल पूरी तैयार हो गई, कटाई भी हो गई। तो गिलहरी ने कहा कौवे से कि चलो अब फसल पूरी तैयार हो गई है, हम लोग बंटवारा कर लें, आधी आधी फसल ले लेते हैं। लेकिन कौवे ने फिर वही जवाब दिया। मुझे आश्चर्य हुआ उस समय जब कौवे ने फिर यही जवाब दिया कि अब तो फसल लेने की बात थी, लेकिन फिर कौवे ने कहा कि तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। इस तरह से जब हुआ और कहते हैं कि रात में बहुत तेज़ बारिश आई और गिलहरी तो अपना हिस्से का अनाज लेकर चली गई, लेकिन कौवे का सारा अनाज जो था वो बाढ़ में बह गया। तो उस समय जब ये कहानी हम सुना करते थे तो ये सीख हमको दी जाती थी कि जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना हिस्सा मिलेगा। कौवे ने कोई मेहनत नहीं करी, इसलिए उसका हिस्सा पानी में बह गया, और गिलहरी ने पूरी मेहनत करी, उसको अपनी मेहनत का फल मिला। ये शिक्षा हमको मिलती थी। लेकिन जब और गहरी दृष्टि से इस कहानी को मैंने अब देखा तो मुझे लगा कि इसमें तो चमत्कारिक शिक्षाएँ दी गई हैं जो आज मैनेजमेंट के एक्सपर्ट इस बात को बताते हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर इस बात को बताते हैं, वो एक छोटी सी कहानी में दिया गया है। गौर से सुनिएगा। कौवा क्या कहता था कि तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। रोटी नहीं खाता हूँ, ऐड ऑन किया, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। पानी नहीं पीता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, ऐड ऑन किया, और बेटर, और डाल पर बैठा हूँ नहीं कहा, बल्कि हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडक वाली जगह पे बैठा हुआ हूँ। तो जब पहली सीख, जब नेसेसिटी में चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं तब वो लग्जरी बन जाती है। और जब कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति लग्जरी में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके अंदर दो चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। पहली चीज़ डेवलप होती है लेजीनेस, आलस। जब लग्जरी में इन्वॉल्व होता है तो आलस डेवलप होता है। स्टूडेंट्स इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें। और उसके अलावा जो दूसरे लोग भी जो मार्केटिंग का काम करते हैं या बिजनेस करते हैं वो लोग भी ध्यान से सुन लें कि जब लग्जरी बढ़ जाती है तो लेजीनेस डेवलप होती है, आलस डेवलप होता है। और जब आलस बढ़ जाता है तो प्रोक्रास्टिनेशन डेवलप होता है, यानी आलस बढ़ने पर बात को, चीज़ों को टालने की आदत बढ़ जाती है। तो जब उसको लग्जरी मिली, कौवे को आराम मिला, ज़रूरत से ज़्यादा मिला, रोटी चुपड़ी मिली, पानी ठंडा मिला, डाल हरी मिली, तब उसके अंदर आलस डेवलप हो गया। अब वो उस आलस के चंगुल से बाहर निकलना आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। अब वो बाहर नहीं निकला और उसके अंदर लेजीनेस डेवलप हो गई, और लेजीनेस डेवलप हो गई तो उसने प्रोक्रास्टिनेट चालू कर दिया कि तू चल, मैं आता हूँ, आऊँगा, बाद में आऊँगा। मना नहीं करा कि नहीं आऊँगा, बाद में आऊँगा। ऐसे ही हम करते हैं। अभी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, अभी पढ़ लूँगा थोड़ी देर में, बाद में, इस चैप्टर को कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा। तो
लेजीनेस डेवलप हो जाती है। या फलाने काम को कोई बिजनेसमैन कहता है नहीं मैं इस डील को बाद में कर लूँगा, सेल्समैन कहते हैं कि नहीं अभी इन 4 कस्टमर से मुझे मिलना है, मैं इनसे बाद में मिल लूँगा। प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस से प्रोक्रास्टिनेशन आता है। और जब प्रोक्रास्टिनेशन बार बार होने लगता है, जैसे कौवे के केस में हुआ, बार बार टालता था, जब प्रोक्रास्टिनेशन बार बार होने लगता है, बहाना बार बार बनाने लगते हो, तो वो आपकी आदत में डेवलप हो जाता है, आपकी हैबिट बन जाती है। आखिरी में फसल का बंटवारा होना था, कोई काम नहीं होना था, उसे काम नहीं करना था कि लेजीनेस के मारे वो नहीं गया। लेकिन अब टालने की आदत जो था वो उसकी हैबिट में आ गया था, अब उसे अपना फ़ायदा भी नहीं दिख रहा था। आपको मालूम होता है कि मेरा फ़ायदा है, लेकिन जब प्रोक्रास्टिनेट की आदत बन जाती है उसको करने की, तब फिर आप अपना फ़ायदा भी नहीं देख पाते और अपने हिस्से को गंवा देते हैं, जो आपको मिलने वाला होता है उसको गंवा देते हैं। ध्यान रखिए, कौवे और गिलहरी की कहानी हमको एक शिक्षा देती है कि लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन जब बढ़ जाता है तब आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, लक्ष्य को प्राप्त आप नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन, इन दोनों चीज़ों से बचना है। और इसका मूल जो कारण है, जो मूल जहाँ से ये उत्पन्न होता है वो है लग्जरी। हालांकि लग्जरी बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप तप नहीं कर रहे हैं, आप विद्या अध्ययन नहीं कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस में प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाते हैं, कोई इस्टेब्लिश करना नहीं चाहते हैं और आप स्टेबल हैं, आनंद से जीवन जी रहे हैं, तो चीज़ हो भी नहीं सकती। इसी के लिए आदमी जीवन भर प्रयत्न करता है। लेकिन लेजीनेस नहीं आनी चाहिए लग्जरी के साथ। लग्जरी के साथ आपको शरीर का तप करना आना चाहिए। जैसे फ़ौज में आप देखिए, जो फ़ौज के जो अफसर होते हैं वो बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लेकिन फिज़िकल लेबर भी उनको बहुत कराया जाता है। फिज़िकली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके अंदर लेजीनेस प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होता। तो हमको ये कहानी क्या शिक्षा देती है कि प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना, लग्जरी से बचना है। कम से कम स्टूडेंट्स और जो लोग अपने जीवन में आगे तरक्की करना चाहते हैं वो लोग लग्जरी से बचें, और लग्जरी से लेजीनेस डेवलप होती है वो बचें, प्रोक्रास्टिनेशन से बचें और ये आपकी आदत में ना आ जाए, वरना आप अपना भला और बुरा भी नहीं देख सकते कौवे की तरह। ये इस कहानी से हमको सीख मिलती है और हमको इससे सीखना भी चाहिए। आज का वीडियो आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।